माय यूट्यूब चैनल एसीए टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है? जैसे भी कोई टेक्स्ट है हमारा, उसे अगर हमने पूरा कैपिटल लेटर में लिख दिया, पूरा स्मॉल लेटर में लिख दिया, या फिर स्मॉल कैपिटल दोनों मिक्स है, लेकिन एक जो प्रॉपर ग्रामेटिकल होता है उसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट लेटर जो होता है उसका उसे हम लिखते हैं कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल में। तो ऐसे करना हो, या फिर कोई भी हमारे पास टेक्स्ट है उसे हमें पूरा ही कैपिटल में लिखना है या पूरा ही स्मॉल में लिखना है, तो ये सारी प्रॉपर्टी करने के लिए हम एक एक टेक्स्ट को जाके हम वहां पे एडिट करते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम सीएसएस में क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का। तो चलिए लेके चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे इसका यूज करेंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सीएसएस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसका डेफिनेशन है क्या है, यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। आप लोग को चाहिए तो आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट होता है कैपिटलाइज, सेकंड होता है अपर केस, और थर्ड होता है हमारा लोअर केस, और फोर्थ होता है हमारा नन। नन का मतलब जो नॉर्मल पोजीशन पे ही हम जैसे लिखते हैं वैसे ही रहते हैं। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि हमारा जो फर्स्ट लेटर रहेगा उसमें वो कैपिटल हो जाया करेगा, और हमारे सारे स्मॉल, जो कि ग्रामेटिकल एक राइट माना जाता है, ऐसे कि जो फर्स्ट लेटर रहे वो होना चाहिए कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल में। और अपर केस का मतलब होता है सारे टेक्स्ट को वो कर देगा अपर केस में। लोअर केस का मतलब होता है सारे टेक्स्ट को वो कर देगा लोअर केस में। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं। इसका हम पहले प्रैक्टिकल देखते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम बना लेंगे एक फाइल। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सीएसएस ट्रांसफॉर्म हेडिंग दे देते हैं इसको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक लेना है पैराग्राफ। ठीक है, इसमें लिखना है लॉरेम 20। ठीक है, ये पैराग्राफ को कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। ठीक है, तो मेरा पहला क्या था, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज पहले को क्लास दे दूंगी इसको मैं, ताकि हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आए चारों। और दूसरा हमारा क्या था, अपर केस। अब मैं दूसरे पैराग्राफ को क्लास दे देती हूँ अपर केस, और थर्ड हमारा क्या था, लोअर केस। तो इसको क्लास क्या दे देंगे, लोअर केस। और फोर्थ वाले को क्या नाम दे देंगे, नन। अभी तो सारे हमारे टेक्स्ट कैसे हैं, नॉर्मली पोजीशन पे हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जाना है और यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कराना है सबको। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले डॉट, और जो हमारा क्या था कैपिटलाइज, इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसको कलर दे देती हूँ, सारे को कलर दे देंगे हम। तो इसको कलर दे देती हूँ एक्वा कलर का, कंट्रोल एस करेंगे तो ये मेरा एक्वा कलर का। एक्वा कलर समझ में कम आ रहा है तो कलर दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं, डाउन कर देती हूँ कलर। ठीक है, तो अभी थोड़ा समझ रहा है। उसके बाद मेरा जो अपर केस है इसको करूंगी, इसको भी कलर दे देंगे। तो इसको कलर क्या हम देंगे, कलर दे देते हैं। ठीक है, इस पे ये कलर अप्लाई हो गया। अब मेरा थर्ड वाला था लोअर केस, इसको भी दे देंगे कलर। और इसको कौन सा कलर देना है मुझे, ठीक है, सारे टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको समझे। तो ये मेरा कौन सा था जो मैंने किया था यहाँ पे, कैपिटलाइज वाला, ये मेरा अपर केस वाला था, ये लोअर केस वाला, ये नन वाला था। इसको मैं एकदम ही नन रखी हूँ। ठीक है, तो इसको भी
नन कर देती हूँ और इस पे मैं अभी फिलहाल के लिए कुछ भी कलर नहीं दे रही हूँ, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही रहने देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कैपिटलाइज वाले में जाना है और इसका पहले तो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, पहला एल जो है बड़े में है, बाकी सारे टेक्स्ट में, बाकी सारे स्मॉल में दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इस पे अगर हम कैपिटलाइज का यूज करेंगे तो क्या होगा। तो पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या लिखना है, कैपिटलाइज, कंट्रोल एस करेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पहले हमारा क्या था, सारे स्मॉल, अभी हमें हर एक हमारा जो टेक्स्ट है, हर एक टेक्स्ट का पहला लेटर हमारा हो जा रहा है कैपिटल लेटर में। जैसे इसका एल हुआ, इसका आई हुआ, इसका डी हुआ, इसका एस हुआ, इसका ए हुआ। लेकिन जैसे ही हम इसे थोड़ा सा कर देंगे रिमूव, कंट्रोल एस करेंगे, तो अभी के लिए ऐसे नहीं था, अभी डी हमारा कैसा है, स्मॉल लेटर में ही है, सारे टेक्स्ट ऐसे थे हमारे नॉर्मल पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन इसे जैसे ही हम कर देते हैं कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करने के बाद क्या होता है कि हर एक टेक्स्ट का पहला लेटर जो होता है हमारा वो हो जाता है कैपिटल लेटर में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं लोअर केस में क्या होता है। तो यहाँ पे आएंगे और कर देंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्या हो जाएगा यहाँ पे अपर केस, कंट्रोल एस करेंगे। अब देखिए हमारे जो दूसरा पैराग्राफ था ये वाला अपर केस वाला, वो पूरा ही पूरा लेटर क्या कर दिया, इसको अपर केस में कर दिया। अगर ऐसे कुछ भी हमारे वेबसाइट में रिक्वायरमेंट आती है कि ये जो टेक्स्ट है इसको पूरा ही मुझे क्या करना है, अपर केस में करना है, या फिर एक उसमें का अपर रहे और सारे टेक्स्ट क्या रहे, लोअर केस में रहे, तो हम टाइप करने के टाइम पे इतना ध्यान में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हमें टाइप करने में। इसलिए हम क्या करते हैं, रफली ऐसे टाइप कर देते हैं, पहले सारे टेक्स्ट अपर केस लोअर केस जैसे भी हमें करना है, उसके बाद यही फॉर्मूला हम कर देते हैं उस पे अप्लाई सीएसएस का, ठीक है। अब हमारा बचा क्या है, लोअर केस। अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कर देंगे, लोअर केस, कंट्रोल एस करेंगे। तो इसके सारे टेक्स्ट हमारे देखो लोअर केस में हो चुके हैं, एक भी अपर केस में नहीं दिख रहा है, ठीक है। नीचे वाला हमारा नन था, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसका क्या रहेगा, नन, कंट्रोल एस करेंगे। तो ये अभी भी हमारा क्या है, नॉर्मल ही पोजीशन पे है जैसे कि हमारा ये पहले हुआ करता था। तो यही हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज होता है। कैपिटलाइज क्या करता है, वो जो भी टेक्स्ट रहते हैं एक टेक्स्ट के पहले लेटर को क्या कर देता है, कैपिटल में कर देता है, फिर दूसरे टेक्स्ट के भी पहले लेटर को कैपिटल में कर देगा, बाकी सारे लेटर को स्मॉल में करेगा। अपर केस क्या करता है कि जो भी पैराग्राफ है हमारे सारे पैराग्राफ के टेक्स्ट को क्या कर देगा, वो अपर केस में कर देगा। लोअर केस क्या होता है, सारे के सारे पैराग्राफ को क्या कर देगा, ये लोअर केस में कर देगा, उसमें एक भी अपर केस नहीं रहेगा। नन हमारा क्या होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट हम जैसे भी यहाँ पे टाइप करते हैं अपने इनपुट में आउटपुट में, वैसे ही हमको उसका आउटपुट दिखेगा। तो यही हमारा होता है ट्रांसफॉर्म का यूज। तो मुझे लगता है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, हमें बार बार यूज में भी आता है, क्योंकि हम जब भी कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो अगर हम इतना स्मॉल कैपिटल का ध्यान में रखते हुए टाइप करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हम रफली एक बार टेक्स्ट को टाइप करके उसके बाद हम उस पर अप्लाई करा सकते हैं ये मेथड को। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को समझ में आ गया है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।